जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास। कार्तिक महात्म का चतुर्थ अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। वे विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाले महर्षि कश्यप की अंजलि से प्रकट हुए। छोटी सी मछली पर दया करके महर्षि ने उसे अपने कमंडल में रख लिया, किंतु भगवान रूपी मत्स्य ने जब स्नई स्नई अपना रूप बढ़ाया तो ऋषि ने उस मछली को कुएं में डाला। कुएं में न समा सकने के कारण तालाब में डाला, और जब वह तालाब में भी न समा सकी तो अंत में उसे ले जाकर सागर में डाल दिया। तब वहां भगवान ने विराट रूप धारण करके शंखासुर दैत्य को अपने हाथों से दबाकर मार डाला, और उसको हाथों में दबाए हुए ही वे जल से निकलकर बद्री वन में पहुँचे। भगवान को बद्री वन में आया हुआ देख वहां पर ऋषि मुनि सभी दर्शन के हेतु एकत्र हो गए। तब भगवान ने कहा, हे ऋषिजनों, शंखासुर दैत्य से भयभीत होकर बीज मंत्र सहित वेद जल में जा छिप गए हैं, अतः अब उनको तुम लोग जल से निकाल लाओ। मैं तब तक देवताओं के सहित यहीं प्रयाग में निवास करूंगा। हे राजन, उन तपस्वी ऋषियों ने भगवान के आदेश पर शीघ्र ही मंत्र सहित वेदों का उद्धार कर दिया। जिस ऋषि ने जो भाग जल से बाहर निकाला वह वेद भाग उसी के नाम से विख्यात हुआ। ऋषियों ने वेदों को लाकर भगवान के सम्मुख रखा। वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा जी तथा समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में समस्त देवता गंधर्व आदि उपस्थित हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे देवेश, आपने हम पर कृपा करके वेदों का उद्धार किया है। हमने नष्ट हुए वेदों को पुनः पाया और पुनः यज्ञ फलों को प्राप्त किया। आप हम पर प्रसन्न होकर हमें यह वर दें कि यह स्थान जहाँ हमने वेदों को पुनः प्राप्त किया है और यह महीना जिसमें वेदों का उद्धार हुआ है महान पुण्यशाली हो। इस स्थान और मांस का सेवन करने वाला प्राणी ब्रह्म हत्या सरीखे पाप से भी मुक्त हो और इन दोनों का फल अक्षय हो। देवताओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु ने तब हंसकर कहा, हे देवगणों, जो तुम चाहते हो वही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से विख्यात होगा। जब सूर्यवंशी राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे तो इसी स्थान पर गंगा जी का सूर्य पुत्री यमुना जी से संग होगा। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से विख्यात होगा। इस स्थान पर किए हुए धर्म कर्म यज्ञ आदि अनंत पुण्य देने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप भी इस स्थान के दर्शन मात्र से नष्ट होंगे। जो प्राणी इस स्थान पर शरीर को त्यागेंगे वे निश्चय ही मेरे को प्राप्त होंगे। जो इस स्थान पर श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण अपने पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। माघ मास की मकर संक्रांति को यहाँ संगम के जल में स्नान करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों को नष्ट कर मेरे लोक को प्राप्त करेगा। हे ऋषिजनों, इस बद्री वन में मैं सर्वज्ञ रूप से निवास करता हूँ, अतः यहाँ निवास करने वाले प्राणी सहज ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं और निश्चय ही जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर मेरे समीप आ जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिजनों, इस प्रकार देवताओं को समझाकर और तीर्थराज प्रयाग का महत्व बताकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सहित अंतर ध्यान हो गए। हे मुनियों, यह कथा महान फल देने वाली है। जो प्राणी इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में निवास करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। उनके समस्त पाप सहज ही में नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष प्राप्त कर भगवान श्री हरि के चरण कमलों में स्थान पाते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। और यदि जरा भी सहायक हो तो कृपया इसे शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जय श्री हरि विष्णु।